इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम नवंबर 2021 का मतलब आपके यहाँ पर ये आपको जनवरी 2022 का मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन के अंतर्गत यहाँ पे हम जनवरी 2022 मैगज़ीन के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको नवंबर 2021 का वर्ष, दिवस, सप्ताह, ईयर, डेज और वीक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। पहला आपको यहाँ पर आपको है कि 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल तथा 5 केंद्रशासित क्षेत्रों दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 1 नवंबर को आपको 7 राज्यों और 5 केंद्र शासित क्षेत्रों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिसमें पहला राज्य देखिए आपको हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवां आंध्र प्रदेश, छठा कर्नाटक एवं सातवां केरल। इन 7 राज्यों का आपका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए आपको देखिए 5 केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें पहला आपको हो गया दिल्ली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, चौथा चंडीगढ़, पाँचवां अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये नवंबर 2021 का आपको है स्थापना, मतलब ये आपको वर्ष दिवस सप्ताह जो आप नवंबर 2021 का है। अब देखिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपको 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को ही आपको राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को ही आपको उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस 21वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का 21वां आपका स्थापना दिवस मनाया गया। अब ये देखिए 9 नवंबर यहाँ देखिए राष्ट्रीय विधिक साक्षरता, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाया गया। तो 9 नवंबर को ही आपको उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया और 9 नवंबर को ही आपको राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भी मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भी मनाया गया। 10 नवंबर को शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया गया। 10 नवंबर को शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया गया। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस भी आपको 10 नवंबर को मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में देश में मनाया जा रहा है। अब देखिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस भी है। 11 नवंबर को ही आपको प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस भी है। 1914 से 1918 की प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर 11 नवंबर 1918 को हुए थे, जब आर्मिस्टिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उपलक्ष्य में 11 नवंबर को रिमेंबर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में इसे आर्मिस्टिक डे एवं पॉपी डे भी कहा जाता है। अब 14 नवंबर को बाल दिवस, मतलब भारत में आपको बाल दिवस मनाया जाता है। दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही आपको बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही आपको विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको बाल दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस है। इंसुलिन की खोज करने वाली जो आपके यहाँ पर थी, इंसुलिन खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस, इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस के रूप में ही आपको 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को इंसुलिन खोज किसने किया था? तो आपको फ्रेडरिक ने किया था। इंसुलिन खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक ने ही आपको इंसुलिन खोज किया था, जिसके आपको जन्म दिवस पर आपको विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मनाया था। अब 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठित झारखंड की स्थापना 21वां झारखंड की स्थापना 21वां स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया।
15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती मनाए थे। 15 नवंबर को आपको झारखंड का स्थापना दिवस मनाया था और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और बिरसा मुंडा जयंती मनाया और झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा की स्मृति में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 नवंबर 2021 की बैठक में किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा की स्मृति में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 नवंबर 2021 की बैठक में किया गया। अब देखिए 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो आपका है वह 16 नवंबर को मनाया था। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस आपको 16 नवंबर को मनाया जाता है और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी आपको 16 नवंबर को मनाया जाता है और 16 नवंबर को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को आपको राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस भी मनाया जाता है। अब 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आपको मनाया जाता है। अब 19 नवंबर के बाद आपके यहाँ पे 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आपको 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला दिवस तो आपको अब क्या हटाइए महिला को अपना बात कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आपको 19 नवंबर को भी मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए आपको 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को आपको यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, तो 20 नवंबर को ही आपको यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है और 21 नवंबर को विश्व मस्तिष्की दिवस 21 नवंबर को आपको विश्व मस्तिष्की दिवस भी मनाया जाता है और 21 नवंबर को ही विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्की दिवस एवं विश्व टेलीविजन दिवस दोनों एक ही दिन आपको 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको 17 दिसंबर 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 नवंबर को टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया था। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को ही आपको क्या 25 नवंबर को ही आपको महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही आपको राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत किया गया था। बल्कि भारत का संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आपको अंगीकृत किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए आपको जनवरी 2022 मैगजीन जो था उसका पूरी तरह से आपको ये आपको ये आपको जो डे दिवस था वो पूरी तरह से हो चुका है। इसके अंतर्गत हम नवंबर 2021 तक का डे दिवस को कंफर्म किए हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए हम अगर होगा तो उसको और आपको किया जाएगा। इस अप्रैल 2022 का जो मैगजीन है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिए वर्ष दिवस सप्ताह आपको फरवरी 2022 का दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर आपको देखते हैं। तो पहले आइए इसको तो फरवरी 2022 आपके यहाँ पर देखिए फरवरी 2022 का 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाई थी। उतना महत्वपूर्ण नहीं, आगे चलिए। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, थोड़ा सा महत्वपूर्ण। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस आपको मनाया जाता है। तो श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व कैंसर दिवस ही आपको विश्व कैंसर दिवस जो है वो आपको 4 फरवरी को ही मनाया जाता है और 4 फरवरी को ही 4 फरवरी को ही आपको श्रीलंका दिवस भी आपको मनाया जाता है।
4 फरवरी को ही आपको श्रीलंका दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को ही आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को आपको श्रीलंका दिवस भी मनाया जाता है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी आपको 4 फरवरी को ही मनाया जाता है और 4 फरवरी को ही आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कैंसर दिवस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व कैंसर दिवस आपको कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है आपको 4 फरवरी को। और देखिए 10 फरवरी को नेशनल डिव डिवमिंग डे, नेशनल डिवमिंग डे। अब ये देखिए नेशनल डिवमिंग डे आपको 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल डिवमिंग डे आपको 10 फरवरी को मनाया 10 फरवरी को ही आपको नेशनल डिवमिंग डे मनाया जाता है। डिवमिंग देखिए अभी आप देखिए 10 फरवरी को आपको नेशनल डिवमिंग डे आपको डिवमिंग डे मनाया जाता है और 10 फरवरी को ही आपको विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे भी आपको 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। 10 फरवरी को प्रतिदिन विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र ऐसा पहला दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व दाल दिवस आपको 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे जो आपको है वो आपको 10 फरवरी को मनाया 10 फरवरी को प्रतिदिन विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में 20 दिसंबर 2018 को किया गया था। अब देखिए 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको किस दिवस की घोषणा की थी, आपको किस दिवस को पारित किया था, मनाने के लिए पारित किया था, मनाने का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था, आपको था विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था। अब देखिए इसी के 73वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में 20 दिसंबर 2018 को किस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आपको विश्व दाल दिवस के मनाने के प्रस्ताव को पारित हुआ था। तदनुरूप ऐसा पहला दिवस आपको 10 फरवरी 2019 को ऐसा पहला दिवस आपको 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। अब देखिए 11 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। 11 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 11 फरवरी को ही आपको इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इंटरनेट सुरक्षा दिवस आपको 11 फरवरी को मनाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब? इंटरनेट सुरक्षा दिवस आपको 11 फरवरी को आपको मनाया गया था। अब फिर देखिए 11 फरवरी को ही देखिए विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब देखिए 11 फरवरी को आपको विश्व इंटरनेट दिवस जिसे बोलते हैं, विश्व इंटरनेट दिवस आपको इंटरनेट सुरक्षा दिवस 11 फरवरी को ही आपको इंटरनेट सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है और 11 फरवरी को ही क्या और आपको 11 फरवरी को ही 11 फरवरी को ही क्या आपको 11 फरवरी को ही आपको विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको विज्ञान के क्षेत्र में ही आपको क्या विज्ञान के क्षेत्र में ही आपको यहाँ पर देखिए विज्ञान के क्षेत्र में ही आपको बालिकाओं एवं महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 2015 तो 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। अब कि प्रतिवर्ष 11 फरवरी को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। तो प्रतिवर्ष आपको 11 फरवरी को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 2015 को पारित किया गया था। तो 22 दिसंबर 2015 को आपको पारित किया गया था। तो अब यह देखिए 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी क्या मनाता है? तो 12 फरवरी को आपको राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 12 फरवरी क्या मनाया? 12 फरवरी को आपको राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अब 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व रेडियो दिवस आपको 13 फरवरी को मनाया 13 फरवरी को आपको विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। एक माध्यम के रूप में रेडियो की महत्ता को स्वीकार करते हुए 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूनेस्को के 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 किया गया था। यूनेस्को के 36 में देखिए यूनेस्को UNESCO मतलब देखिए यूनाइटेड नेशन एजुके अब यूनेस्को ने का फुल फॉर्म आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। यूनेस्को आपको होता है, इसका होना चाहिए यूनाइटेड नेशन अभी महत्व उतना कंफर्म नहीं कर सकते। अब यूनेस्को के 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 को किया गया था। अब यहाँ पर देखिए एक माध्यम के रूप में रेडियो की महत्ता को स्वीकार करते 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूनेस्को के 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 को किया गया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा किस संस्था ने आपको 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए आपको मनाने की घोषणा की थी? आपको यूनेस्को ने किया था। किसने? तो यूनेस्को ने किया था, UNESCO ने किया था। UNESCO ने ही यूएनईएससीओ ने ही आपको अपने 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा किया था।
मतलब कि यूएन का ही एक संगठन के रूप में आपको यूनेस्को आपको है। अभी आपके यहाँ पे देखिए, आगे हम इस पे चलते हैं, आपको किस पे थे, तो आपको 13 फरवरी आपको विश्व रेडियो दिवस हो गया। तब आते हैं आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है। अब देखिए 20 फरवरी को क्या है, 20 फरवरी को आपको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, देखिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस आपको 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को ही आपको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था। सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था। अब ये देखिए, और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के देखिए 20 फरवरी को आपको अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के स्टेटहुड दिवस, देखिए 20 फरवरी को आपको क्या, 20 फरवरी को आपको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाया था, और 20 फरवरी को आपको अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के स्टेटहुड दिवस ही मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के स्टेटहुड दिवस भी आपको 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब देखिए मिजोरम जो पहले असम का एक जिला था, मिजोरम जो कि पहले असम का एक जिला था, को 1972 में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। मिजोरम जो कि पहले असम का ही एक मिजोरम जो था, जो पहले असम का एक जिला था, को 1972 में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। तो मिजोरम को 1972 में एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। बाद में 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो मिजोरम को 20 फरवरी 1987, मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में आपको पूर्ण राज्य का आपको दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का आपको दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित क्षेत्र था, अरुणाचल प्रदेश भी पहले आपको केंद्र शासित क्षेत्र था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 20 फरवरी 1987 को ही दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, क्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भी और मिजोरम को भी आपको पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 20 फरवरी 1987 को आपको मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको देखिए स्टेटहुड दिवस, देखिए स्टेटहुड दिवस किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम से संबंधित। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के स्टेटहुड दिवस आपको 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब आपको आगे चलिए, आगे यहाँ पर आपको 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपको 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति यूनेस्को 17 नवंबर 19 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा स्वीकृति यूनेस्को द्वारा थी। तो 21 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आंदोलन, बांग्लादेश की भाषा आंदोलन दिवस को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृ आगे आपके यहाँ पर है 24 फरवरी को, आपको केंद्रीय उत्पाद, तो 24 फरवरी को क्या, केंद्रीय उत्पाद, 24 फरवरी को आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपको 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी को ही आपको 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 फरवरी 1944 को ही आपको सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी काफ़ी महत्व, 28 फरवरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और 24 फरवरी भी काफ़ी भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में ध्यान देने बात यह है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सी बी रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव, जिसके उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, 1930 में प्रदान किया। रमन प्रभाव की खोज आपको
की गई थी, जबकि इसे देखिए रमन प्रभाव के नोबेल पुरस्कार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, लेकिन 28 को ही की। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम 12 फरवरी 2021 से चीन में धात्विक बैल का वर्ष यहाँ देखिए ईयर ऑफ मेटल ऑक्स मनाया था। चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों के नाम का अलग अलग जानवरों के आधार पर होता है। इसी श्रृंखला में 25 जनवरी 2020 से धात्विक चूहे का वर्ष ईयर ऑफ मेटल रेट वहाँ शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी 2021 समाप्त हुआ। उसके पश्चात 12 फरवरी धात्विक बैल का वर्ष ईयर ऑफ मेटल ऑक्स वहाँ शुरू हुआ, जो 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया। 1 फरवरी 2022 से चीते का वर्ष 1 फरवरी 2022 का वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर प्रारंभ हुआ। ये आपको देखिए चीन का जब कोई आपको चीते का वर्ष, बाघ का वर्ष ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वैसे 1 फरवरी 2022 से चीते का वर्ष आपको मनाने की शुरुआत किसने किया? तो चाइना ने किया था, क्योंकि उसका अपना आपको क्या बोलते हैं, अपना ज्योतिष चक्र के आधार पर अपना ईयर मनाते रहता है। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आपको अप्रैल के बाद आपके यहाँ पर मार्च के देते हैं। मार्च का ही आपको करंट अफेयर इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए मार्च का आपको यहाँ पर देख रहे हैं, तो मार्च 2022 का आपको देखिए यहाँ पर मार्च 2022 के मैगजीन से आपको यहाँ पर वर्ष दिवस सप्ताह आपके ईयर डेज वीक का देखिए जनवरी अब इसमें आपको जनवरी 2022 का दिया देखिए 4 जनवरी को क्या कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व ब्रेल दिवस आपको ब्रेल दिवस जो आपको तो आपको 4 जनवरी को मनाया था। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी को मनाया था। लगभग 20 वर्षों के विदेश प्रवास देखिए लगभग 20 वर्षों के विदेश प्रवास के पश्चात महात्मा गांधी 1915 में आपको 9 जनवरी को स्वदेश 1915 में 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटे थे। इस उपलक्ष्य में आपको 2003 से प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए ध्यान देने बात है क्या को 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी को मनाया था। लगभग 20 वर्षों के विदेश प्रवास के पश्चात महात्मा गांधी 1915 में आपको 9 जनवरी को स्वदेश लौटे थे। 9 जनवरी को स्वदेश लौटे थे। इस उपलक्ष्य में 2003 से प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में आपको 2003 से प्रति वर्ष आपको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको मनाया जाता है। अब देखिए चूँकि 20 वर्षों के विदेश प्रवास के पश्चात महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटे थे। और इस उपलक्ष्य में 2003 से प्रति वर्ष 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपको नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में किया था। अब देखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आपको 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रति वर्ष आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में किया था। मतलब विश्व हिंदी दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो आपको ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आपको मनाया जाता है। अब देखिए 11 जनवरी को आपको पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। अब देखिए 11 जनवरी को ही आपको पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आपको कब मनाया था? 11 जनवरी को आपको मनाया था। 11 जनवरी को ही आपको जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। अब आप ये देखिए 12 जनवरी को क्या स्वामी विवेकानंद का जन्म युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 11 जनवरी भी आपको महत्वपूर्ण है, 12 जनवरी भी आपको महत्वपूर्ण। 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। और 12 जनवरी को ही क्या स्वामी विवेकानंद का जन्म, देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस अर्थात युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस या युवा दिवस के रूप में आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपको स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस या युवा दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए 15 जनवरी को आपको थल सेना दिवस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 15 जनवरी को ही भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को ही मनाया जाता है।
फिर आपको आगे यहाँ पर है आपको 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को आपको त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती अर्थात पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती अर्थात पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार ने जनवरी 2021 में उनकी 125वीं जयंती से पूर्व ही की। देखिए आपको महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार ने जनवरी 2021 में उनकी 125वीं जयंती से पूर्व ही की। अब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला वर्ष 2009 में किया था। ऐसा पहला दिवस 2009 में मनाया गया था। अब देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा आपको सबसे पहले तो वर्ष 2009 में आपको किया गया था। पहला दिवस भी आपको 2009 में ही मनाया गया था। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको मनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने 24 जनवरी मतलब भारत का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला वर्ष 2009 में किया था। ऐसा पहला दिवस 2009 प्रदेश देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही 24 जनवरी को ही आपको उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया था और 24 जनवरी को ही आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया था। 1950 में 24 जनवरी को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने 3 मई 2017 को किया था। ये काफ़ी लेटेस्ट का क्वेश्चन हो गया और काफ़ी हाई का हो गया। तो 24 जनवरी को आपको उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 1950 में आपको 24 जनवरी को 24 जनवरी को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। आप यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को ही आपको तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने आपको 3 मई 2017 को किया था। 3 मई 2017 को किया था। अब 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपको हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश जो था वो 18वें राज्य के रूप में आपको अस्तित्व में आया था 25 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी को आपको हिमाचल दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया 25 जनवरी को ही आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो मतदाताओं में देखिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 में घोषित किया था। 2011 में घोषित किया था। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में घोषित किया था। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया था। तो 25 जनवरी 2011 को देश भर में आपको मनाया गया था। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में घोषित किया था। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया। ये देखिए 26 दिवस मनाया जाता है और आपको ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और आपको भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में हुई थी। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में हुई थी। 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में हुई थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 27 जनवरी को विध्वंस मतलब होलोकास्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को आपको विध्वंस होलोकास्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 27 जनवरी को ही आपको विध्वंस होलोकास्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है। तो होलोकास्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 27 जनवरी को मनाया जाता है।
फिर आपको आगे यहाँ पर 30 जनवरी को राष्ट्रीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। देखिए 30 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर होगा। 30 जनवरी को ही क्या, 30 जनवरी को आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है। अर्थात पुण्यतिथि मतलब पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को ही आपको क्या, 30 जनवरी को ही आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, मतलब इसका इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इस दिन आपको महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, उसको बोलते हैं पुण्यतिथि। अब के 30 जनवरी को ही क्या, 30 जनवरी को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अर्थात पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 जनवरी को ही आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस भी आपको 30 जनवरी को ही मनाते हैं। और 30 जनवरी को आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अर्थात शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे आपको देखिए, चूँकि मार्च का तो आपको तो काम, मार्च का काम पूरी तरह से फिनिश हो गया। आपको मार्च के मैगजीन का काम अब आते हैं। ये देखिए आपको, चूँकि ये फरवरी 2022 का मैगजीन है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर दिसंबर 2021 का आपको यहाँ पर वर्ष दिवस सप्ताह आपको दिया है, उसको देखते हैं। 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स के प्रति जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता लाने एड्स के प्रति आपको जागरूकता लाने के लिए आपको जेम्स डब्ल्यू बून एवं थॉमस नेटर की पहल पर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूएन एड्स द्वारा 1988 में किया गया। इस वर्ष 2021 में विश्व एड्स दिवस का थीम है इंड इनइक्वालिटी। देखिए इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स। देखिए यहाँ पर आपको इंड इनइक्वालिटीज एंड इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, मतलब क्या, असमानताओं को ख़त्म करे और एड्स भी खत्म, असमानता खत्म करे, एड्स भी खत्म करें। ऐसे भी बोल सकते हैं, असमानता खत्म, एड्स खत्म। ठीक है। अब देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें देखिए ध्यान देने बात क्या है कि एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए जेम्स डब्ल्यू बून एवं थॉमस नेटर की पहल पर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किसने लिया था? मनाने का जो निर्णय था वो आपको लिया था यूएन एड्स के द्वारा 1988 में किया गया था। यूएन एड्स के द्वारा आपको 1988 में आपको किया गया था। यूएन एड्स के द्वारा आपको कब, यूएन एड्स के द्वारा 1988 में ही आपको किया गया था। इस वर्ष मतलब इस वर्ष 2021 में आपको एड्स की थीम है आपके यहाँ पर है। तो यहाँ पर एड्स का क्या थीम, एड्स आपके यहाँ पर थीम है। तो एड्स का यहाँ पर 2021 में आपको एड्स का यहाँ पर थीम है क्या, इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स है। अब कि 3 दिसंबर को क्या, 3 दिसंबर को ही आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि 3 दिसंबर को आपको दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वर्ष 1992 से 3 दिसंबर को आपको दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब देखिए 3 दिसंबर को क्या, तो 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी है। 3 दिसंबर को आपको पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी है। 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी, और 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है भारत में। देखिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की स्मृति में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कराची बंदरगाह पर हमला करके शानदार सफलता प्राप्त की थी। अब 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की स्मृति में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने हमला करके शानदार सफलता प्राप्त की थी। अब देखिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर का विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे काफ़ी इस बार चर्चा का विषय है। तो वर्ल्ड सॉइल डे जो आपको विश्व मृदा दिवस वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपको वर्ल्ड सॉइल डे आपको मनाया जाता है। अब इसमें देखिए खास बात क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए वैश्विक खाद्य समस्या से निपटने में तो वैश्विक खाद्य समस्या से निपटने में मृदा के महत्व को देखते हुए देखते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की पहल पर वर्ष 2013 से ही 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में विश्व मृदा दिवस का थीम है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन। हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर आपको देखिए वर्ष 2021 का विश्व मृदा दिवस का आपको थीम है क्या, हार्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब आपके आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको है वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के देखिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके यहाँ पर देखिए आपके वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो सतत विकास, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर वो 1 मिनट अब यहाँ पे इसमें आपको वर्ष 2022 का आपको जो है सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 में देखिए सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2022 को सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों के वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आपको 2 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था। वर्ष 2022 अभी 22 ही चल रहा है, वर्ष 2022 को सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों के वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आपको 2 दिसंबर 2021 को पारित किया गया। इस रूप में 2022 को यूनेस्को द्वारा अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से मनाया जाएगा। इस रूप में 2022 को यूनेस्को द्वारा अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से मनाया जाएगा। अब देखिए परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को छोटे पैमाने की परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन को ध्यान आकर्षित करने के इस रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसे इस रूप में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा संबंधित एजेंसियों के सहयोग से मनाया जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2022 को ग्लास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को अपने 76वें सत्र में 18 मई 2021 को पारित किया गया था। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस अर्थात अंग्रेजी में तो सिविल डिफेंस डे, होम गार्ड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। देखिए होम गार्ड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और आपको नागरिक सुरक्षा दिवस मतलब सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। सिविल डिफेंस डे भी आपको 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को आपको सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है और 6 दिसंबर को ही 6 दिसंबर को आपको सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है और आपको होम गार्ड स्थापना दिवस भी आपको 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब कि नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में होम गार्ड की स्थापना आपको 6 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम मुंबई में की गई थी। तो नागरिक सुरक्षा के भारत में होम गार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को मुंबई में की गई थी। 1962 में चीन के आक्रमण के समय पूरे देश के ऐसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को एकजुट करके अखिल भारतीय स्तर पर इस स्वयंसेवी संगठन को मूर्त रूप दिया गया था। अब देखिए 6 दिसंबर को ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। देखिए 6 दिसंबर को ही आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनका 66वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1921 को मनाया गया। उनका 66वां मतलब 66 आपको महापरिनिर्वाण दिवस आपको 6 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। 6 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। तो आपको देखिए 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी अर्थात उसकी मृत्यु को ही आपको बोले तो दूसरे शब्दों में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को ही आपको क्या सशस्त्र बलों का झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को आपको सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु देश की जनता से धन संग्रह को समर्पित दिन है जो कि 1949 से प्रति वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे का वितरण कर धन संग्रह इस दिन किया जाता है। अब देखिए 7 दिसंबर को ही सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु देश की जनता से धन संग्रह को समर्पित दिन है जो कि 1949 से प्रति वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे का वितरण कर इस धन संग्रह
वितरण कर धन संग्रह इस दिन किया जाता है। अब देखिए 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को ही क्या 9 दिसंबर को आपको संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर ही प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से ही मनाया जाता है। वर्ष 2003 से मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। 10 दिसंबर यहाँ देखिए 10 दिसंबर को क्या 10 दिसंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर को आपको क्या 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप ये देखिए कि यहाँ पे कि देखिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आपको 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। पर्वतों के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर संयुक्त राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 2003 में पारित किया था। महत्वपूर्ण है 14 दिसंबर को ही ऊर्जा 14 दिसंबर को ही क्या 14 दिसंबर को आपको क्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्युत मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तत्वाधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन वर्ष 1991 से प्रति वर्ष 14 दिसंबर को किया जाता है। आज देखिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर को क्या 16 दिसंबर को आपको विजय दिवस मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिन तक 16 दिसंबर को विजय दिवस 16 दिसंबर को आपको विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने को पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया था। इसके साथ ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस युद्ध में भारत की विजय का 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर 1921 को 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर 1921 को 16 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। यह दिवस भारत एवं बांग्लादेश दोनों में ही मनाया जाता है। तो विजय दिवस आपको भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में मनाया जाता है। अब 19 दिसंबर को आपको गोवा दमन एवं द्वीप मुक्ति दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना ने गोवा दमन एवं द्वीप को पुर्तगाली शासन से 19 दिसंबर 1961 को मुक्त कराया था। और 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया था। 20 दिसंबर को ही आपको विश्व मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन
सोलिडेरिटी डे मनाया जाता है। विविधता में एकता दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष विविधता में एकता दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 में की गई थी। विविधता में एकता दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 में की गई थी। अब देखिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी 125वीं जयंती के एक कार्यक्रम में की थी। अब देखिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म आपको 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी 150 मतलब श्रीनिवासन रामानुजन की 125वीं जयंती के एक कार्यक्रम में की थी। अब 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया गया था। अब यहाँ देखिए 24 दिसंबर को क्या है कि 24 दिसंबर को क्या देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही क्या आता है आपको 24 दिसंबर को ही आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 से लागू किया गया था। जिसके उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को देखिए 25 दिसंबर को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती। 25 दिसंबर को आपको भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। 25 दिसंबर को भारत रत्न महामदन मालवीय की आपको जयंती भी है। तो 25 दिसंबर को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। और 25 दिसंबर को ही क्या तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है और 25 दिसंबर को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। जयंती में जन्म हुआ। देखिए महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। पुण्यतिथि मतलब मृत्यु और जयंती मतलब जन्म। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म आपको 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। और 25 दिसंबर को आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में किया था। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में की थी। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस आपको मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 28 दिसंबर 2021 को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था। इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना आपको 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 2021 को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस। इस पार्टी की 137वां स्थापना आपको 28 दिसंबर 2021 को हुई थी। मतलब 28 दिसंबर 2021 को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था। इस पार्टी का स्थापना आपको 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ खास मदन मोहन मालवीय की जयंती भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ही 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का आपको जन्म भी आपको हुआ था। पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को ही हुआ था। उसी के जन्म दिवस पर आपको सुशासन दिवस मनाया था, जिसकी घोषणा आपको मोदी सरकार ने 2014 में किया था। इस तरह से आप देखिए कि आपको ये जो आपको फरवरी 2022 का जो मैगजीन था उससे रिलेटेड जो आपको तथ्य यहाँ पर था दीन दिवस समारोह था, उसको हम पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। तो अब हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत मई 2022 का आपको करंट अफेयर के अंतर्गत आपको वर्ष दिवस सप्ताह को देखेंगे। आइए इस समय हम शुरू करते हैं वर्ष दिवस और सप्ताह का। यहाँ पर आपको मार्च 2022 को देखेंगे। मार्च 2022 इसमें आपको मार्च 2022 के मार्च 2022 का जो वर्ष दिवस सप्ताह है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते। सबसे पहले आपको 3 मार्च यहाँ देखिए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो 3 मार्च को आपको विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था। अब आगे आपके यहाँ पे है 4 मार्च। देखिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे आपको मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे आपको 4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे जो आपका है वो आपको 4 मार्च को है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब देखिए महिला दिवस आपको किस दिन मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च को आपको धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि मार्च का दूसरा दिवस। देखिए मार्च का दूसरा बुधवार, तो प्रत्येक वर्ष में मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी बोले तो नो स्मोकिंग डे आपको मनाया जाता है। अंग्रेजी में आपको नो स्मोकिंग डे आपको मनाया जाता है आपको 9 मार्च यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको मार्च का दूसरा बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस आपको मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नो स्मोकिंग डे। आपको अगर नो स्मोकिंग डे। अब देखिए 12 मार्च को क्या है, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया था। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया था। मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस। देखिए 12 मार्च को मॉरिशस दिवस इस दिन मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस दोनों मनाया जाता है। तो 12 मार्च को मॉरिशस का आपको स्वतंत्रता दिवस भी एवं गणतंत्र दिवस दोनों मनाया जाता है। अब 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को आपको पाई दिवस मनाया जाता है। तो 14 मार्च को ही क्या 14 मार्च को ही आपको पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस आपको 14 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को ही आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च मनाया जाता है। किस दिन आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो यहाँ पे देखिए आपको 16 मार्च को आपको 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 किस दिन आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपको 16 मार्च को मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस या आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। 18 मार्च को आपको आयुध कारखाना दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या अंग्रेजी में बोले तो हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व गौरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस आपको मनाया जाता है। तो 20 मार्च को क्या होता है कि 20 मार्च को आपको विश्व गौरैया दिवस आपको मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को ही आपको विश्व गौरैया दिवस आपको मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। तो 20 मार्च को क्या देखिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस, देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ही आपको विश्व वानिकी दिवस आपको मनाया जाता है। प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, अंग्रेजी में बोले तो हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को पारित किया था। 28 नवंबर 2012 को पारित किया था। अब ये देखिए कि 20 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को इंटरनेशनल
डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में 28 जून 2022 स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इन को मनाया जाता है कब? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ये देखिए कि 20 आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 20 मार्च को आपको इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के फलस्वरूप बिहार एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और इस वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए 23 मार्च को 23 मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट, 23 मार्च को ही आपको भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को आपको भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अब देखिए 23 मार्च को ही आपको पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस यानी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस आपको 23 मार्च को ही मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने बाद में पाकिस्तान के गठन के आधार प्रदान किया। स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी आपको स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी बाद में आपको 1956 में 23 मार्च को ही अंगीकृत किया गया था। तो स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला संविधान भी आपको 1956 में 23 मार्च को ही अंगीकृत किया गया था। अब देखिए 23 मार्च को ही आपको क्या है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी आपको 23 मार्च को ही मनाया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी आपको 23 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी आपको 23 मार्च को ही मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी आपको 23 मार्च को मनाया जाता है, और 23 मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए 24 मार्च को क्या, 24 मार्च को आपको 24 मार्च को आपको विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस भी आपको मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च में बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस आपको 26 मार्च को मनाया जाता है। ये था, देखिए बांग्लादेश से पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका किसी दूसरे देश का स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ना पूछा नहीं जाता है। देखिए 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति यद्यपि 16 दिसंबर 1971 को ही हुई थी 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। इसके राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को ही कर दी थी। इस उपलक्ष्य में 26 मार्च को ही देश के स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया। 27 मार्च को ही क्या, 27 मार्च को ही आपको विश्व रंगमंच दिवस मनाया। देखिए विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया? विश्व रंगमंच दिवस आपको 27 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को ही आपको देखिए 30 मार्च को आपको राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया? राजस्थान स्थापना दिवस आपको 30 मार्च को मनाया जाता है। तत्कालीन राजपूताना रियासतों के विलय के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो तत्कालीन राजपूताना रियासतों के विलय के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। तत्कालीन राजपूताना रियासतों के विलय के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। फिर आपको आगे हैं यहाँ पे वर्ष 2023 मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देखिए वर्ष 2023 को मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपको किसने देखिए वर्ष 2023 यहाँ पर आपको है क्या, वर्ष 2023 मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। इसके लिए भारत द्वारा लाए गए एवं 17 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनिमत से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 को स्वीकार किया गया था। तो वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा
द्वारा लाए गए 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनित मत से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 को स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार किया गया था। देखिए 1 अप्रैल को अब आते हैं, ये आपको जून 2022 का आपको है, जून 2022 का करंट अफेयर आपका है। इसके अंतर्गत हम आपको अप्रैल 2022 का वर्ष दिवस और सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। अब 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल आपको ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। देखिए हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को ही आपको हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान या अंग्रेजी बोलते हैं माइन जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो खान या माइन जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को ही क्या, देखिए 5 अप्रैल को ही 5 अप्रैल को आपको राष्ट्रीय नौवहन दिवस एंड नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही आपको राष्ट्रीय नौवहन दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया था। नेशनल मैरीटाइम डे आपको 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उसकी स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस स्वीकार किया गया है। देखिए 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उसकी स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस स्वीकार किया गया। तो 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही आपको समता दिवस भी मनाया जाता है। दिवंगत पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस है। उसी के दिन बाबू जगजीवन पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री आपको बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस के अवसर पर आपको समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया 6 अप्रैल को विकास एवं शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। और आपको 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को पारित किया था। 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 6 अप्रैल को हुआ था। 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 6 अप्रैल को हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या, 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या, तो 7 अप्रैल को ही आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के जर्मन जनक, देखिए होम्योपैथी के जर्मन जनक सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस है। होम्योपैथी के जर्मन जनक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस में आपको 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को आपको राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आपको मनाया जाता है। श्रीमती कस्तूरबा गांधी, तो देखिए श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जयंती 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाई जा रही है। तो वर्ष 2003 से ही आपको राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाई जाती है। अब ये जो आपको राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आपको श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जयंती पर ही आपको जयंती पर 11 अप्रैल 2003 से मनाई जा रही है। इस दिन आपको मतलब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के दिन ही मतलब 11 अप्रैल के दिन ही कस्तूरबा गांधी की जयंती थी। अब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई 14 अप्रैल को ही आपको अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल 2022 को पूरे देश में मनाई गई। तो देखिए भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल 2022 को देश भर में मनाई गई। अब देखिए 14 अप्रैल को ही आपको अग्निशमन सेवा दिवस मनाया 14 अप्रैल को ही आपको अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है। ये इस बार 2022 में 14 अप्रैल 2022 को 131वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई। और 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है। और 14 से 20 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह के रूप में मनाया गया। 14 से 20 अप्रैल जो था 14 से 20 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह के रूप में भी मनाया गया। 15 अप्रैल को दिवस मनाया गया। तो 15 अप्रैल
साथ अस्तित्व में आया था। 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स कब मनाया जाता है? तो आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को ही आपको सिविल सर्विस डे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या अंग्रेजी बोलते अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। फिर आपको 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। देखिए, पुस्तकों के पठन पाठन प्रकाशन पुस्तकों के पठन पाठन एवं प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को यूनेस्को के आह्वान पर पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को खोंग जॉम दिवस, देखिए 23 अप्रैल को खोंग जॉम दिवस मनाया जाता है। खोंग जॉम दिवस आपको मणिपुर सरकार के द्वारा मणिपुर सरकार मनाती है। देखिए, खोंग जॉम दिवस मणिपुर सरकार के द्वारा मनाया जाता है। देखिए, मातृभूमि, यहाँ देखिए मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अपने राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को खोंग जॉम दिवस मणिपुर सरकार द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर सरकार के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये खोंग जॉम क्या आपको राज्य के जो वीर सपूत होते हैं, वो जो अपने मतलब अपने मातृभूमि के जो जान न्यौछावर करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जो कि मणिपुर सरकार के द्वारा मनाया जाता है। अब के 23 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को ही आपको विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अप्रैल का चौथा शनिवार, अप्रैल का चौथा शनिवार को क्या कौन सा अप्रैल का चौथा शनिवार किस दिवस के रूप में जाना जाता है, किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो आपको विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए, अप्रैल का चौथा शनिवार इस बार 23 अप्रैल को पड़ा था। अप्रैल का चौथा शनिवार इस बार 23 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए 23 अप्रैल को मतलब अप्रैल का चौथा शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस आपको मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है।